वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार। अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के विलोम शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा विशेष और विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो विलोम शब्द हैं वो हम कम से कम 150 से 200 प्रश्नों को करेंगे। और ये 150 से जो 200 प्रश्न होंगे ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपको इन्हीं में से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आप हमारे शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपका अंत में एक टेस्ट भी लूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि सुलभ, जो सुलभ शब्द है, सुलभ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, आपको इसमें विलोम शब्द बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दुष्प्राप्य दिया है, ऑप्शन बी आपको अलब्ध दिया है, ऑप्शन सी आपको अप्राप्य दिया है, ऑप्शन डी आपको दुर्लभ दिया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सुलभ का जो विपरीत शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो होगा आपका दुर्लभ। ठीक है, और जो आपका दुष्प्राप्य और अप्राप्य शब्द है ये आपका प्राप्य का विलोम शब्द होता है। ठीक है, ये प्राप्य का विलोम शब्द होता है। जबकि हम बात करते हैं अलब्ध की बात, तो इसका जो विपरीत शब्द होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका लब्ध। ठीक है, लब्ध। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि जो दीर्घायु है, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा। आपको दीर्घायु का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए चिरायु, ऑप्शन बी अल्पायु, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी आपको क्षणिक। इसका जो सही आंसर होगा दीर्घायु का वो होगा आपका अल्पायु। ठीक है, अल्पायु इसका सही आंसर होगा। देखिए, दीर्घायु और चिरायु, ठीक है, जो दीर्घ आयु, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जबकि जो दीर्घ आयु है, दीर्घ आयु और चिरायु, दीर्घ आयु और चिरायु ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, यानी कि दीर्घ आयु और चिरायु ये पर्यायवाची शब्द हैं। और इसका जो दीर्घ आयु का विलोम शब्द होगा वो अल्पायु होगा। बात करते हैं नश्वर की, तो नश्वर का जो विलोम शब्द होता है नश्वर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनस्वर, अनस्वर। जबकि अगर हम क्षणिक की बात करते हैं तो जो क्षणिक का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका शाश्वत। ठीक है, शाश्वत। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है आपका। जो वीएसटी है, वीएसटी का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए आपको समास दिया है, ऑप्शन बी समवेत, ऑप्शन सी समष्टि, ऑप्शन डी समस्त। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। वीएसटी का आपने जो सही विपरीत शब्द होगा वो होगा समष्टि। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा समष्टि अर्थव्यवस्था और वीएसटी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जो बात करते हैं समास। ठीक है, जो समास का विपरीत शब्द होगा वो होगा व्यास। समास का होता है व्यास। अगर हम बात करते हैं समेत की, जो व्यास हो गया, और अगर हम समेत की बात करते हैं तो समेत का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है आपका मतभेद। समष्टि का आपका व्यष्टि आपको ऑप्शन में है ही। और अगर हम बात करते हैं समस्त का, तो जो समस्त का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका असमस्त, असमस्त। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो उपमेय है, उपमेय का सर्वथा अप्रयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए दिया है आपका अनुपमेय, ऑप्शन सी अतुलनीय, ऑप्शन सी दिया है आपका अनुपम, ऑप्शन डी दिया है आपका अनुपमति। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, अनुपमेय। उपमेय का जो विपरीत विलोम शब्द होगा वो होगा आपका अनुपमेय, ठीक है। बात करते हैं हम अतुलनीय, ठीक है। अगर हम अतुलनीय की बात करते हैं तो अतुलनीय का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा आपका तुलनीय, ठीक है, तुलनीय होगा। अगर हम अनुपमिति की बात करते हैं तो अनुपमिति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका उपमति, ठीक है। उपमति, उपमित, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए अनुपमेय। चलिए पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, भूगोल। भूगोल का विपरीत शब्द आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी ध्रुवगोल, ऑप्शन डी दिया है आपका खगोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी खगोल, ठीक है। खगोल इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रतियोगी, ऑप्शन बी प्रतिद्वंदी, ऑप्शन सी प्रतिरोधी, ऑप्शन डी प्रतिकूल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सहयोगी का जो विपरीत शब्द होगा, विलोम शब्द होगा वो होगा आपका प्रतियोगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रतिकूल शब्द की, तो जो प्रतिकूल शब्द है, प्रतिकूल शब्द का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा आपका अनुकूल, ठीक है। प्रतिकूल का अनुकूल, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, जोड़। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए गुणा, ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन सी बाकी, ऑप्शन डी घटाव। तो आपको इसमें बताना है कि इसका सही क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, घटाव इसका सही आंसर होगी। जबकि अगर हम गुणा की बात करते हैं तो जो गुणा का विलोम शब्द होता है वो होता है भाग। अगर हम भाग की बात करते हैं तो भाग का जो विपरीत शब्द होता है भाग का वो होता है गुणा। बाकी की अगर हम बात करते हैं इसका होता है शेष, ठीक है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया आपका वितृष्णा, ऑप्शन बी दिया आपका निस्पृह, ऑप्शन सी दिया आपका संतुष्टि, ऑप्शन डी दिया आपका वितृप्त। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, वितृष्णा। तृष्णा का जो उपयुक्त विलोम शब्द होगा वो होगा आपका तृष्णा, ठीक है, तृष्णा। अगर हम संतुष्टि की बात करते हैं तो संतुष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका असंतुष्टि, असंतुष्टि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निषिद्ध, जो निषिद्ध शब्द है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको निश्चित, ऑप्शन बी विहित, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी निर्मित। आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विहित। निषिद्ध का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा आपका विहित, ठीक है। अगर हम बात करते हैं निश्चित, ठीक है, निश्चित, तो निश्चित का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनिश्चित, ठीक है। जो निश्चित का होगा वो विलोम शब्द अनिश्चित होगा, और जो उचित है, उचित का विलोम शब्द होगा आपका अनुचित, ठीक है, अनुचित।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि जो पोषक है, पोषक का आपको उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन ए चूषक, ऑप्शन बी अनपोषक, ऑप्शन सी शोषक, ऑप्शन डी क्षीणकारी। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा पोषक, ठीक है, आपको पोषक का बताना है। तो पोषक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सोचक, ठीक है, पोषक का सोचक, ठीक है। बात करते हैं जो ये चूषण है, ठीक है, चूषण हो गया, अन्वेषण हो गया और क्षणकारी, ये इससे क्या है, ये भिन्न है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें बताना है आपको विपरीत शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अविर्चीन शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें दिया है नूतन, ऑप्शन बी दिया आपका नव्य, ऑप्शन सी दिया आपका प्राचीन, ऑप्शन डी दिया आपका नवीन। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए जो अर्वाचीन का विलोम शब्द है वो होता है प्राचीन शब्द, ठीक है। अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्राचीन, जबकि नूतन, नव्य और नवीन, नूतन, नव्य और नवीन का अभिप्राय जो है वो नए से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो नूतन हो गया, नव्य हो गया और नवीन, इसका जो संबंध है वो आपके नए से संबंधित है, ठीक है। तो ये नया से संबंधित है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि जो मानव है, ठीक है, मानव का सही विलोम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी दैत्य, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी दिया है आपको पुरुष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। मानव का जो विलोम शब्द होता है वो दानव होता है, जबकि जो मानव का सही आंसर ऑप्शन ए होता है दानव, जबकि जो दैत्य होता है और राक्षस होता है ये आपके राक्षस के जो है विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। ये आपके राक्षस के जो है विलोम शब्द होते हैं। दैत्य एवं राक्षस जो है ये दानव के होते हैं, ठीक है। ये दानव या राक्षस के विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, दानव के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है अनुराग, अनुराग का सही विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए राग, ऑप्शन बी सुराग, ऑप्शन सी दिया है विराग, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुराग का जो विलोम शब्द है वो होता है विराग, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जबकि जो सुराग और राग इससे पृथक शब्द हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। शब्द दिया है आपको साकार, साकार का आपको विलोम शब्द बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आकार, विकार, प्रकट और निराकार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो साकार का विलोम शब्द होगा वो होगा आपका निराकार। ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो साकार है उसका विलोम शब्द निराकार होता है, ठीक है। आकार, प्रकार और जो विराकार हैं वो इससे भिन्न है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया है योगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, लेकिन ये उससे अलग है सब। तो योगी का सही विलोम शब्द बताना है आपको। इसमें ऑप्शन ए दिया आपको रोगी, ऑप्शन सी दिया रोगी और रागी है, ठीक है। ये रागी है और ये आपका रोगी है, ठीक है। ये रागी और एक रोगी, ठीक है। ऑप्शन सी ग्रसित, ऑप्शन डी दिया आपको ब्रह्मचारी। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक है। ये रोजी और रोगी है, ठीक है, रोजी और रोगी। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो रोगी है, रोगी का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका योगी का जो सही आंसर होगा। अच्छा ये जो है एक तो अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है। एक तो आपका योगी है और एक भोगी है, ठीक है। तो ये भोगी है और ये रोगी ही सही है, ठीक है। तो इसमें आपको इसका सही आंसर ऑप्शन बी है भोगी, ठीक है। इसका सही आंसर भोगी है। जबकि अगर हम बात करते हैं
जो रोजी है, ठीक है, जो रोजी है और गृहस्थी है, ठीक है, ये रोगी, गृहस्थी और ब्रह्मचारी ये इससे अलग हैं, ठीक है, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, भोगी। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में आप जो विशेष्य और विशेषण था, मैंने उसमें एक प्रश्न आपसे पूछा था कि जो एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। आपका ऑप्शन ए लजीला, ऑप्शन बी लाडला, ऑप्शन सी लाछन, ऑप्शन डी लापता। काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, लाछन। ठीक है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जो दुर्जन शब्द है, ठीक है, जो दुर्जन शब्द है, दुर्जन शब्द का सही विलोम शब्द आपको चुनना है। ऑप्शन ए आपको सूजन, ऑप्शन बी दिया आपका सज्जन, ऑप्शन सी दिया आपका परिजन, ऑप्शन डी दिया आपका साजन। ठीक है। इसका आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में और मैं कल आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। ठीक है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। आप अगर हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.successrth.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें आपको हमारी वेबसाइट पर एक बेनिफिट होगा कि एक तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और एक आपके एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिलेंगे। ठीक है। अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग तरह के टेस्ट शेड्यूल बने हुए हैं। बिल्कुल आपको टिक करना है और सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और साथ ही इसका यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं 100 बटन पर क्लिक कर और उसके बाद आप उसका डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक प्ले गेम की तरह मैंने इसको डिजाइन किया गया है। तो आप इसको भी देखकर यहाँ पर अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरह अपने प्यार बनाए रखेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। हम आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं और इसी तरह के महत्वपूर्ण फैक्ट आपको लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।